नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिना गुजरात दौरा अज तो साबरमती नदी के कंढे ते खादी उत्सव च हिस्सा लैणगे अते बुनकरां नूं संबोधन करनगे। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि चालू माली साल के नाल अगले साल भी भारतीय अर्थचारा 7.4% दर नाल वधेगा। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस होंगे। फीफा ने भारतीय फुटबॉल ते लाई पाबंदी हटाई। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन की मुअत्तली हटाने के फैसले ते खुशी जाहिर की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो 2 दिना गुजरात दौरे ते ने। दौरे दौरान वो अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ विखे कई प्रोजैक्टों का उद्घाटन करनगे। अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साबरमती नदी के कंढे ते खादी उत्सव में हिस्सा लैणगे ते इस मौके बुणकरां नूं संबोधन करनगे। इस समागम में सूबे भर के हज़ारां बुणकर इकट्ठे चरखा कत्तणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी नूं प्रसिद्ध बनाउण, खादी उत्पादों बारे जागरूकता पैदा करन ते नौजवानों में खादी की वरतों नूं उत्साहित करने लई लगातार यतन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इन्हां यत्नां कारण देश में खादी की विक्री 2014 तो 4 गुणा वध गई है। गुजरात में यह वाधा 8 गुणा होया है। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजैक्टों का उद्घाटन और नींह पत्थर रखणगे, जिस विच समृति वन भी शामिल है, जिहड़ी 2001 के गुजरात भूचाल के पीड़ितां की याद में भुज के नेड़े भुज्जियों पहाड़ी उत्ते बनी एक यादगार है। प्रधानमंत्री मोदी भुज में कच्छ यूनीवर्सिटी मैदान में एक इकट्ठ नूं भी संबोधन करनगे। बाद में प्रधानमंत्री गांधीनगर में महात्मा मंदिर में एक समागम की भी प्रधानगी करनगे। वो भारत में मारुति सुजुकी के 40 साल पूरे होने की याद में करवाए जाने वाले एक समागम में भी हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके एतवार को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम में देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। महीनावारी प्रोग्राम की 92वीं लड़ी है। यह प्रोग्राम आकाशवाणी ते दूरदर्शन के समूचे नैटवर्क, आकाशवाणी समाचार वैबसाइट ते न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप ते प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री दफ्तर ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों ते इसका सीधा प्रसारण होगा। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि चालू माली साल के नाल अगले साल भी भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% दर नाल वधेगा। उन्होंने कहा कि कौमांतरी मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अगले 2 माली सालों लिए भारत की विकास दर सब तो तेज़ रहने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के अंदाजे नाल मेल खाता है। मुंबई में एक समागम को संबोधन करदਿਆਂ निर्मला सीतारमन ने यह भी कहा कि भारत नवी पूंजीकारी को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व पद्धर से स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मुफ्त तोहफिਆਂ के मुद्दे पर सीतारमन ने कहा कि इस विषय पर एक ठोस बहस की लोड़ है। उन्होंने जोर दे के कहा कि चोणों तो पहला किए वादे पूरे करने लिए सियासी पार्टियों को खर्चों का ध्यान रखने लिए बजट में लोड़ींदे प्रबंध करने चाहिए ने, ना कि होरना संस्थावां ते बोझ पाउणा चाहिए है। जस्टिस उदय उमेश ललित अज भारत के चीफ जस्टिस वजों सहुं चुकणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारत के 49वें चीफ जस्टिस वजों सहुं चुकाउणगे। वो जस्टिस NV रमन्ना की थां लैणगे। जस्टिस उदय उमेश ललित 74 दिनों लिए इस अहुदे ते रहणगे। जस्टिस उदय उमेश ललित अतीत में कुछ इतिहासक फैसलों में शामिल रहे ने। वो 3 तलाक मामले में दिते गए इतिहासक फैसले में भी शामिल सन। चीफ जस्टिस वजों अपने कार्यकाल में कुछ वड्डे मामलों को संभालणगे। जस्टिस उदय उमेश ललित ने सरकारी लॉ कॉलेज मुंबई तो पढ़ाई की ते अपराधिक कानून में महारत हासिल की। उन्होंने 1985 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में अभ्यास किया ते 1986 में दिल्ली चले गए। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट के ग्रैजुएटों को किसानों के जीवन में तब्दीली लिए काम करने का सੱਦਾ दिता है।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ हैदराबाद ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ 6ਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਚਾਣਕਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। इस मौके पर बोलदे प्रिंसीपल कन्वीनर आनंद रेड्डी ने कहा कि संस्था के 100% विद्यार्थी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं तो उन्होंने औसतन 10 लाख रुपए तो वध दा सालाना पैकेज दिता जा रहा है। इस तो पहला संस्था के डायरैक्टर जनरल पी चंद्रशेखर ने कहा कि वधिया स्टार्टअप स्थापित करने वाली संस्था के साबका विद्यार्थियों लिए एक विशेष अवार्ड की शुरुआत भी की गई है। इस मौके खेतीबाड़ी सकत्तर मनोज आहूजा भी मौजूद सन। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 3 ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। 3 ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਤਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਤਿਨ ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 15 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 105 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 5ਵਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਨਾਲ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾ ਨਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਿਊਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਜੋ ट्रैफिक जो एकदम वास्ट हो जाती है तो उसको मोनीटर करने तो बिना ही आप कंट्रोल कर सकेंगे। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है जो मैं और मेरी टीम सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली साइबर क्राइम यूनिट दिल्ली से है और हमारा जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं वो एक वायरलेस रिमोट कंट्रोल प्रोटोकॉल बना रहे हैं जिससे ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल होगी। फुटबॉल की विश्व पद्धरी संस्था फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन से लगाई पाबंदी को हटा दिता है। यह फैसला उस समय लिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासकों की कमेटी भंग कर दी है। फीफा के इस फैसले नाल भारत में औरतों के अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी लिए राह पद्धरा हो गया है। विश्व कप के मुकाबले 11 तो 30 अक्तूबर तक करवाए जाएंगे। केंद्रीय युवा मामलों ते खेडों बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन की मुअत्तली हटाने संबंधी फीफा के फैसले से खुशी जाहिर की है। एशिया कप क्रिकेट मुकाबला अज तो शुरू हो रहा है। 4 सालों के लंबे वक्फे तो बाद संयुक्त अरब अमारात में एशिया कप क्रिकेट शुरू हो रहा है। पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका विचाले अज दुबई में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे खेडा जाएगा। इस बार टूरनामेंट में 6 टीमां भाग ले रही ने। टीमां नूं 3-3 के 2 ग्रुपों में वंडिया गया है। भारत पाकिस्तान और हांगकांग ग्रुप ए विच ने, श्रीलंका अफगानिस्तान और बांग्लादेश ग्रुप बी विच ने। पूरे टूरनामेंट में 13 मैच खेडे जाएंगे। फाइनल मैच 11 सितंबर को खेडा जाएगा। क्रिकेट प्रेमी भलके का बेसबरी नाल इंतजार कर रहे हैं। इस दिन टीम इंडिया का पहला मुकाबला कट्टर विरोधी पाकिस्तान नाल होवेगा। 1984 में शुरू हुए एशिया कप का हुण तक 14 बार आयोजन किया जा चुका है। भारत ने सब तो वध बार यह ट्राफी जीती है। इस दे नाल ही श्रीलंका 5 बार चैंपीयन बनने में सफल रहा है। इस साल T20 विश्व कप भी होना है। अजिहे विच इसकी तैयारी लिए T20 फॉर्मेट में एशिया कप करवाया जा रहा है। 2016 तो बाद दूजी बार है कि T20 फॉर्मेट में मुकाबला करवाया जा रहा है। एशिया कप के सब तो सफल खिडारियों की गल करिए तो श्रीलंका के सनत जयसूर्या ने 25 मैचों में 1220 दौड़ां बनाईयां ने। इस दे नाल ही श्रीलंका के लसित मलिंगा सिर्फ 14 मैचों में 29 विकटां लैके सब तो सफल गेंदबाज रहे ने। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिना गुजरात दौरा अज तो। साबरमती नदी के कंढे ते खादी उत्सव हिस्सा लैणगे ते बुनकरां नूं संबोधन करनगे।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 7.4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। फीफा ने भारतीय फुटबॉल ते लाई पाबंदी हटाई। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन की मुअत्तली हटाने के फैसले से खुशी जाहिर की। इस नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ। नमस्कार।